नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पाठ दोहे का अभ्यास करेंगे। ठीक है। इस दोहे में बहुत सारी अच्छी बातें हम लोगों ने सीखी और आज हम लोग अब अभ्यास में दोहे से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। जैसे पाठ में से प्रश्न है, संसार को अपना किस प्रकार बनाया जा सकता है। संसार को अपना किस प्रकार बनाया जा सकता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सारे संसार को मीठी वाणी बोलकर अपने मधुर वचनों के द्वारा सारे संसार को हम अपना बना सकते हैं। ठीक है। साधु की तुलना किससे की गई है। साधु की तुलना सूप से की गई है। और क्यों? क्योंकि जैसा सूप का स्वभाव होता है कि वह अच्छी चीज़ों को अपने पास रख के बेकार चीज़ों को बाहर फेंक देता है, उसी तरह साधु का भी स्वभाव होता है ना। इसीलिए साधु की तुलना सूप से की गई है। दूसरों की भलाई करने वाले ही बड़े लोग होते हैं। रहीम जी ने कौन सा उदाहरण देकर यह बात बताई है। यहाँ रहीम जी ने कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का उदाहरण देकर यह बात बताई है कि दूसरे की भलाई करने वाले, गरीब पर उपकार करने वाले लोग ही बड़े होते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने से क्या लाभ होता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करने से क्या होता है, हमारा समाज में सम्मान बना रहता है, जग में हमारी हंसी नहीं होती है। ठीक है। और हम बहुत इज्जत के साथ जीवन बिताते हैं। नेक्स्ट कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं जिसमें तुम्हें देखकर सही कथन और गलत कथन को यहाँ लिखना है। पहला वाक्य है, जब कोई इच्छा होती है तो चिंता भी लगी रहती है। ये वाक्य सही है तो सही करेंगे, गलत है तो गलत करेंगे। ये सही है। हमें अवसर के अनुकूल बात करनी चाहिए। ये भी बिल्कुल सही है। हमें कार्य करने के बाद अपनी सामर्थ्य देखनी चाहिए। ये गलत है, क्योंकि हमें अपनी सामर्थ्य देखकर किसी कार्य को करना चाहिए। समय से पूर्व किसी कार्य की पूर्णता के लिए अधीर होना चाहिए। ये भी गलत है, क्योंकि कोई भी कार्य जो है वो समय से ही पूर्ण होता है, इसलिए हमें अधीर नहीं होना चाहिए। ये थी तुम्हारे दोहे से संबंधित पंक्तियाँ। अब यहाँ दोहे से संबंधित और पंक्तियाँ हैं जिसमें तुम देख सकते हो कि वर्णों की आवृत्ति लिखना है। तो हम लोग पहले इसको ऊपर पढ़ लें कि उपर्युक्त, यहाँ देखो, उपर्युक्त उदाहरणों में की पहली पंक्ति में क वर्ण का प्रयोग कई बार हुआ है और दूसरी पंक्ति में च वर्ण का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार बार बार एक ध्वनि के आने से भाषा की सुंदरता बढ़ जाती है और ये ऐसा केवल दोहे में, कविता में ही होता है। ज़्यादातर इसमें होता है क्योंकि हमें इसको एक रूप, सुंदर रूप देना होता है। ठीक है। अब इसमें देखोगे कि नीचे दी गई पंक्तियों में से ऐसे शब्दों को छांटना है जिनके प्रारंभ में किसी एक वर्ण की आवृत्ति हुई है। साथ ही यह भी बताना है कि किस वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो शब्दों को छांटते हैं। पहला शब्द साधु, सूप और सुभाय, तीनों में स की शुरुआत है, तो स वर्ण की यहाँ लिख लेंगे, स वर्ण की आवृत्ति। कारज धीरे होतु हैं, काहे होत अधीर, यहाँ होतु होत, इसमें हो गया ह वर्ण की आवृत्ति। ठीक है। नीकी पे फीकी लगे, बिन अवसर की बात, बिन और बात यहाँ मैंने सेलेक्ट किया और ये हो गया ब वर्ण की आवृत्ति। ठीक है। अब इन शब्दों को, ये तुम्हारा
तुम्हारे दोहे से रिलेटेड शब्द हैं, इन शब्दों को हिंदी रूप लिखना है। जैसे काको, किसको, विचारी, विचार, सुभाय, स्वभाव, कछु, कुछ, कारज, कार्य, शाह, बादशाह, सुनाए, सुनाना। ये तुम्हारे पाठ से संबंधित अभ्यास कार्य थे जो तुम करो। पाठ के दोहे भी याद करो, ठीक है? ओके, याद कीजिए। बाय बाय।